पॉलिटिकल शो में अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े मिशन की। ये मिशन वैसे तो 2024 के चुनाव को लेकर है, लेकिन इसकी रूपरेखा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ही अब तैयार की जा रही है। राज्यों का रण जीतने के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है और ये दांव किसानों को लेकर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि इस बार फिर किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम जो है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस की सरकार 2018 में किसानों को धोखा देकर ही आई थी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल का कहना है उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी कह रही है भूपेश सरकार ने 5 साल तक किसानों का कर्ज बरकरार रखा। सियासी वादों की फहरिस्त के बीच कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार फिर छत्तीसगढ़ में उसी की सरकार बनेगी। लेकिन रमन सिंह कह रहे हैं भूपेश बघेल के पास सिर्फ घोषणाओं का सहारा बचा है। रमन सिंह तो ये भी तंज कस रहे हैं भूपेश बघेल सरकार पर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शायद जो सर्वे सामने आ रहे हैं उससे घबरा गए। तो ऐसे में अब सवाल बड़ा है, कर्ज माफी का वादा, 24 का बड़ा इरादा, क्या 24 की सियासी बिसात किसानों को केंद्र में रखकर बुनी जा सकती है? आपको क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़ में तो चुनाव वही जीतता है जिसको किसान वोट देते हैं। और भूपेश बघेल की सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वहाँ किसानों के लिए घोषित कर रखा है, तो जो किसानों को उनके शासनकाल में लगातार मिल रहा है, वो उनकी अगर कोई लोकप्रियता है जो कि सर्वेक्षणों से निकल कर आती है, तो उस लोकप्रियता का बुनियादी आधार वो है। और अब ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उससे ज्यादा एमएसपी घोषित करे, किसानों को अपनी ओर खींचने का और कोई तरीका अपनाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि ये तो छत्तीसगढ़ के दायरे में हमने बात की, पर क्या यही फॉर्मूला 24 के लिए कांग्रेस अपना सकती है? दिवांग जी, देखिए, कांग्रेस को एक बात समझ में आ गई है कर्नाटक के बाद कि इस तरह की घोषणाएं जो हैं वो वोट मैग्नेट हैं, लोक लुभावन घोषणाएं। जी, आप वो लागू करें, वो कहें लागू करें, हल्ले के साथ लागू करें और फिर कहें कि हमने ये कर दिखाया। किसानों के लिए मनी मैग्नेट, वो नेताओं के लिए वोट मैग्नेट। जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि इन मैग्नेट के चक्कर जो शुरू हुआ वो इसलिए शुरू हुआ, आशीष हंस रहे हैं इस बात को सुनकर, वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कुल मिलाकर आपकी जो पॉलिटिक्स हो गई है वो ऐसी हो गई जिसमें आप डिलीवरी करते नहीं हैं, आप काम करते नहीं हैं, तो आप इस तरह की फ्रीबीज की घोषणा करते हैं। मुझको लगता है कि अगर आम वोटर की तरह से देखें तो ये अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ जो जुड़नी चाहिए वो ये कि आपने ये घोषणाएं की थी, आपने कहा था इतना पैसा आपके, इतना लाख आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो आया या नहीं आया? आपने कहा था हम इतनी नौकरियां देंगे, वो आप दे पाए या नहीं दे पाए? अगर आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे केसीआर के लिए बड़ी सारी चुनौतियां, उन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी पिछली बार मुसलमानों को लेकर और दूसरी बातों को लेकर, उसमें से किसानों के लिए भी वो जिस तरीके से जमीन पर वो एक कम से कम इसी तरीके से नेताओं की अकाउंटेबिलिटी बनेगी, जो कि बहुत किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है। और जिस बात का जिक्र अभी दिबांग कर रहे थे कि साहब वो लोक लुभावन, रेवड़ी, ये तो रेवड़ी वाले मामले में आप इसको नहीं लपेट सकते। किसानों के हित की बात तो सबको करनी पड़ेगी। देखिए, वही है ना कि आप बांटो तो क्या कहते हैं कि लोक लुभावन और मतलब लोकहित की बात दूसरी अपोजिशन करे तो रेवड़ी। लेकिन जो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं उसमें किसान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो वहाँ अभी मैं छत्तीसगढ़ गया तो और करीब हफ्ते 10 दिन वहाँ पर भी रहा और देखा मैंने कि वहाँ पर महिलाओं को लेकर जो भूपेश सरकार ने काम किया है वो एक बड़ा काम किया है। तो मुझे लगता है किसान और जो महिलाओं का जो काम्बो होगा वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की नैया को पार लगा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आशीष फर्क आ जाता है कि अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्ज माफी वाला दाव क्या 24 में भी चल पाएगा, तो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि से लेकर या अन्य जो और सहायता किसानों को दी जा रही है, उसमें ये कर्ज माफी वाला दाव अगर खेला जाता है विपक्ष की तरफ से, ये कितना असरदार? 24 में 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो जीतने में कामयाब हुई थी, कितना बड़ा किसानों को रियायत दिया था, आप याद करिए, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर। तो ये देश विटनेस कर चुका है, किसान प्रधान देश है और ये काम कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसको मिक्स कर दीजिए बाकी चीज़ों से जो सभी हमारे सीनियर पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो रियायतें अनाउंस की जा रही है साथ में, चाहे वो फ्यूल प्राइसेस हों, चाहे वो एलपीजी के दाम हो। आप राजस्थान में देखिए ना, जिस कॉन्टेस्ट में इस बार माना जा रहा था कि अशोक गहलोत कहीं है ही नहीं,
वापस कॉन्टेस्ट में ले आए हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जीत जाए, हालांकि बीजेपी वहां पर आगे है निश्चित तौर पर। नहीं तो उसकी वजह वापस कॉन्टेस्ट में आने की, मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह के महंगाई राहत कैंप, इस तरह की लोक लुभावन वादे जो किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी इन पर्टिकुलर, बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह से मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट क्लोज हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है जो आप किसानों की बात करें, अगर किसानों को राहत दिया जाता है तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल एज तो मिल ही जाता है। ठीक है जी अभय जी, तो किसानों को स्पेसिफिक मतलब केंद्र में रखकर 24 की ये जो सियासी बिसात है उस पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा, सभी आपको लोग लगता है? ध्यान देंगे। आप देखिए, जब भी नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, किसान सम्मान योजना, हाँ तो नरेंद्र मोदी का भी फोकस जो खेतिहर लोग हैं उनके ऊपर है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि किसान सम्मान योजना है, एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं, तो फिर विपक्ष का ये कर्ज माफी वाला जो दाव है, सियासी दाव, इसको कहा जाएगा कितना चल पाएगा? नहीं, ये तो भाई सब लोग अपनी अपनी घोषणाएं करेंगे, अपनी अपनी वोट लुभावन योजनाएं पेश करेंगे, तरह तरह की स्कीमें होंगी। ये तो अब सवाल ये है कि आपकी साख कितनी है। पिछली बार राहुल गांधी ने एक ज्यादा बड़ी राहत दी थी, जो नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई राहत के मुकाबले काफी बड़ी थी, लेकिन लोगों ने राहुल गांधी की राहत पर उतना यकीन नहीं किया। तब से अब तक परिस्थिति बदली है। कांग्रेस ने कई राज्यों में राहत दी है और उस राहत को लागू करके भी दिखाया है। आप तो न्याय कांग्रेस की योजना साख, की बात कर रहे हैं, जो गारंटी की बात कांग्रेस कर की रहे हैं, साख पहले के मुकाबले बेहतर है। बीच में भारत जोड़ो यात्रा भी हो चुकी है। राहुल गांधी की शख्सियत में भी कुछ तब्दीलियां आई हैं और उनकी लोकप्रियता भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा कहीं कमजोर हो गई है, लेकिन परिस्थिति पहले के मुकाबले बदली है। और सबसे बड़ा परिवर्तन परिस्थिति में यह है कि अब विपक्ष के पास एक एकताबद्ध मोर्चा है, जो पहले कभी नहीं था, ना 2014 में ना 2019। ठीक है, लेकिन हम यहाँ किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण आकलन जो किया जाता है कि साहब किसानों की इस दुर्दशा के लिए किसानों को ही इस रूप में जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि जब चुनाव आता है, वोट देने की बात आती है, तो ये किसान के तौर पर वोट नहीं देते हैं, ये जातियों में बंटकर धर्म के हिसाब से ही वोट देते हैं। तो फिर ये दाव, जी हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद मुझे लगता है कि धर्म में ज़रूर बढ़कर वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप किसानों की बात करते हैं तो किसान उसमें भी प्रभाव, देखिए कोई ऐसा नहीं होता कि एन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, कि आपने जातियों की बात की तो सारी यानी मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे, इस तरीके से नहीं हो जाता है। वोट हमेशा बढ़ते हैं, उसमें एक मन बनाने में ये चीज़ें तैयार करती, मदद करती हैं। मन वो एक मन भी, जनमानस भी, और वो चुनावी माहौल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हवा और लहर बनाने का जो काम है वो इसी तरीके के मुद्दे करते हैं। प्रदीप, देखिए ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है रोमाना कि जाति धर्म तो एक मुद्दा रहता ही है, लेकिन किसानों के जो संगठन है, जो प्रेशर ग्रुप हैं, वो उस पर उनकी भी एक अहम भूमिका होती है इसमें, और वो किसानों को इनसे हटकर इन सवालों पर केंद्रित करते हैं और वोट वो भी होता है उसमें। आप उसको एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।